बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 17 जनवरी 2023 रोज़ मंगल और 25 जमादी सानी बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ। गैर कानूनी तारकीन को रोज़गार फराहम करने वाले प्राइवेट कंपनीज को इंतबाह। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों को जॉब्स देने वाले प्राइवेट इदारे और कंपनियों को मुकर्रर सज़ा के हवाले से वार्निंग जारी की है। वकालत अखबार के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा कि प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी या इदारा मुलाजमत कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले तारकीन को रोज़गार फराहम करेंगे, अपने ज़ेर कफालत मुलाजमीन को पर्सनल कारोबार का मौका देंगे, किसी और के यहाँ मुलाजमत की इजाज़त देंगे या किसी और के मुलाजमीन को अपने यहाँ रोज़गार फराहम करेंगे, उन पर फ़ी आदमी 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। उन्हें 5 साल तक अफरादी कुव्वत की दरामद की इजाज़त नहीं होगी। इदारे के डायरेक्टर को 1 साल तक कैद की सज़ा होगी। अगर डायरेक्टर गैर मुल्की होगा तो सज़ा काटने के बाद उसे सऊदी अरब से बेदखल भी किया जाएगा। महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा कि शहरियों और कानून की तमाम लोगों को पाबंदी करने वाले गैर मुल्कियों से भी उन्होंने अपील की है कि अगर उनके इल्म में इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले या दरअंदाज आएँ तो पहली फुर्सत में उनके खिलाफ रिपोर्ट करें। जज़ान विंटर फेस्टिवल है उसमें 2 दिन के दौरान 10,000 विजिटर्स। सऊदी अरब में जारी 23वें जज़ान विंटर फेस्टिवल में गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान 10,000 से ज़्यादा विजिटर्स हैं उन्होंने जज़ान विंटर फेस्टिवल का दौरा किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस फेस्टिवल का मकसद जज़ान को एक मुमताज़ मुकामी और इलाकाई सियाहती मुकाम के तौर पर फ़रोग़ देना है। 2 माह तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल में तहरीरी और सकाफ़ती और तफरीही और तकरीबान फोक आर्ट, किताब मेला, आर्ट की नुमाइश और माजूर लोगों के लिए भी सरगर्मियाँ शामिल हैं। बासलाहियत नौजवान मर्द और ख़वातीन इस साल के एडिशन में कुछ नुमाया इवेंट्स में हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, स्पोर्ट्स के मुकाबले भी शामिल हैं। विजिटर्स हैं वो स्पोर्ट्स से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, जिसमें बीच वॉलीबॉल, फुटबॉल, पैदल वॉक है और इसके अलावा दीगर सरगर्मियाँ हैं जैसे कि शतरंज वगैरह शामिल हैं। 10 ग्रुप्स ने 1 किलोमीटर के मार्च में हिस्सा लिया, जिसका मकसद खित्ते के विरसा है उसको ज़ाहिर करना था और इसके अलावा गानों पर और रवायती रक्स के साथ विजिटर्स का इस्तकबाल भी किया गया। सकाफती विरसा अथॉरिटी ने फेस्टिवल के हिस्से के तौर पर अल-दौसरिया किले में सरगर्मियों का सिलसिला शुरू किया, जिसका मकसद विजिटर्स हैं उनको किले की पूरी तारीख के बारे में मालूमात फराहम करना है। रियाज कितना खूबसूरत शहर है, रोनाल्डो और जॉर्जिना की बच्चों के हमरा तफरी। फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज ने बच्चों के साथ रियाज के बॉलीवुड वर्ल्ड में एक दिन गुजारा। बॉलीवुड वर्ल्ड बड़े पैमाने पर तफरीही जोन है जो रियाज सीज़न के त्योहारों का हिस्सा है। इसमें हर उम्र के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट और सरगर्मियों का सामान मौजूद है, जिसमें केबल कार, तफरीही सवारी, कार्निवल गेम्स और रुकावटों के मुकाबले की जगह भी शामिल है। अरब न्यूज़ के मुताबिक जॉर्जिना रोड्रिगेज हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मॉडल भी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि रियाज कितना खूबसूरत शहर है। एक तस्वीर में जॉर्जिना है उनको स्काई लूप राइड के सामने जानवरों के साथ स्ट्रिफ्ट मॉडल उठाए देखे जा सकता है। रियाज बॉलीवुड वर्ल्ड में 43 मीटर ऊंचे रोलर कोस्टर को दुनिया के सबसे बड़े पोर्टेबल राइडर है उसका राइड का दर्जा दिया गया है और ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। रियाज बॉलीवुड में दिन गुजारने के लिए जॉर्जिना ने एक खूबसूरत स्याह और सफ़ेद कार्डिगन शर्ट थी वो पहन रखी थी और जिसके साथ सुरमई जीन्स और घुटनों तक नोकीले स्टिलेटिव जूते थे वो पहने हुए थे। जॉर्जिना ने अपने बालों को सादा लेकिन वज़ेदार अंदाज में बांधा हुआ था। दूसरी तस्वीर है उसमें जॉर्जिना को अपने बेटों के साथ तफरीह करते, उनके साथ घूमते फिरते और रंगदार मिट्टी से चीज़ें बनाते हुए दिखाया गया। एक और तस्वीर में रोनाल्डो के बेटे ने मार्वल की एवेंजर और एक्स-मैन फिल्मों के किरदारों के साथ पोज दिया। हज के लिए शनाख्ती डॉक्यूमेंट का नाफजुल अमल होना शर्त है। वज़ारत हज और उम्रा ने वाज़ेह किया है कि फ़रीज़ा हज अदा करने के लिए शनाख्ती दस्तावेज़ का नाफजुल अमल होना ज़रूरी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा कि अंदरून मुल्क से आज़मीन हज की दरख्वास्त और दस्तावेज़ हैं डॉक्यूमेंट्स हैं वो नाफजुल अमल नहीं होंगे तो उन्हें हज इजाज़तनामा जारी नहीं होगा। वजारत ने कहा सऊदी शहरियों के लिए शनाख्ती कार्ड और गैर मुल्कियों के लिए इकामा कम से कम हज के महीने तक वैलिड होना चाहिए। यही शर्त फैमिली के हेड और उसके मातहत यानी कि डिपेंडेंट्स पर भी लागू होगी। वाज़ेह है कि वजारत हज और उम्रा ने अंदरून मुल्क से हज की ख्वाहिश रखने वाले आज़मीन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर रखा है।
تبوک کے علاقے جبل الوز میں برف باری شروع۔ تبوک کے علاقے جبل الوز میں منگل اور اس کی بدھ کی درمیانی شب برف باری شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے جو موسم ہے وہ مزید سرد ہو گیا۔ 2030 تک سعودی جی ڈی پی میں سیاحت کا حصہ 10% ہوگا۔ سعودی نائب وزیر سیاحت شہزادی حیفا آل سعود نے کہا کہ 2018 میں جی ڈی پی میں سعودی ٹورزم کا جو حصہ ہے وہ 3% تھا، 2030 تک اس کو 10% تک پہنچا دیا جائے گا۔ سبق اور اخبار 24 کے مطابق شہزادی حیفا نے خطے کے ممالک خصوصاً امارات کے ساتھ جو ٹورزم کا ہے مقابلے سے متعلق سوال پر کہا کہ ہم اکٹھے زیادہ طاقتور ہیں۔ شہزادی حیفا نے امریکی ٹی وی چینل CNN سے بات کرتے ہوئے کہا، خطے میں ٹورزم کے حوالے سے جو مسابقت ہے خصوصاً دبئی کے ساتھ صحت مند اور ایک اچھا رجحان ہے۔ ہمارا علاقہ پوری دنیا کے لیے پرکشش ہے۔ شہزادی حیفا نے کہا کہ نئی مارکیٹ کھولنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ السعودیہ انیشیٹو نے امریکہ، جرمنی اور ایشیا وغیرہ میں 15 بین الاقوامی مارکیٹوں کے دروازوں پر دستخط دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کاروباری شراکت وہ منافع بخش عمل ہے۔ سعودی عرب نے چائنیز مارکیٹ کھولتے وقت چائنیز کسٹمر کے لیے ٹرپ کے ساتھ پارٹنرشپ کی۔ 80 ٹورسٹ گائیڈز کو مینڈرین جو چائنیز زبان ہے اس کی ٹریننگ دی گئی، 60 ٹورسٹ گائیڈ کو جرمن زبان سکھائی گئی، اور اس کے علاوہ وزارت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2022 کے شروع کے 6 ماہ کے دوران سعودی ٹورزم سے 27 ارب ریال کی آمدنی ہوئی۔ امارات کے نائب صدر محمد بن راشد کا کہنا ہے کہ ٹورزم سے اس عرصے کے دوران 19 ارب درہم کی آمدنی ہوئی۔ ریاض میں 2 شہری گرفتار، 415 نشاور گولیاں بھی برآمد کر لی گئیں۔ ریاض پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے جن کے قبضے سے 415 نشاور گولیاں ضبط ہوئی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس نے کہا کہ گرفتار شدگان سعودی شہری ہیں۔ ریاض پولیس نے بتایا کہ گشتی پولیس نے شک کی بنیاد پر ایک گاڑی کو روکا اور تلاشی لینے پر معلوم ہوا کہ ایک بیگ میں گولیاں چھپی ہوئی ہیں۔ مذکورہ افراد کو گرفتار کیا گیا اور گولیاں لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے روانہ کی گئیں، جس کی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ یہ ممنوع ہیں۔ مذکورہ افراد سے تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ وہ شہر میں نشاور گولیاں سپلائی کرتے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ مذکورہ افراد کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ سعودی قیادت کی طرف سے امیر کویت کو تعزیتی مکتوب۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کو شیخ فواز دعیچ السلمان الصباح کی وفات پر تعزیتی مکتوب روانہ کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے شیخ فواز کی وفات پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ شاہ سلمان نے اپنے مکتوب میں کہا کہ ہمیں شیخ فواز کی وفات کی خبر سن کر صدمہ ہوا، ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے متوفی کے لیے بلند درجات کی دعا کی۔ اس طرح ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی امیر کویت کے نام روانہ کیے گئے مکتوب میں کہا کہ ہمیں شیخ فواز کی وفات پر دکھ ہوا، ہم آپ سے متوفی کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ متوفی میں جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔